नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चमत्कारी टोटका लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप जमीन में गड़ा खजाना देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको आशंका है आपकी जमीन के अंदर कहीं ना कहीं धन छुपा हुआ है और आप उसे निकालना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं कि घर का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये जो खजाना है ये छुपा हुआ है, तो दोस्तों इसको देखने के लिए जो विधि, जो टोटका है और जो सरल उपाय है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह जो टोटका है दोस्तों चमत्कारी है, हमारे द्वारा इस्तेमाल किया हुआ टोटका है। तो इस टोटके को अगर सही विधि से आप करेंगे तो आपको भी परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, टोटके की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे चमत्कारी टोटके, मंत्र और यंत्र, इन सभी के उपाय आपको मिलते रहें, जिनकी सहायता से आप अपनी घरेलू सभी की सभी समस्याओं को दूर कर पाएं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि गड़ा खजाना या गड़ा धन देखने के लिए हमें कौन सी विधि करनी है और उसमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और किस दिन, किस नक्षत्र के अंदर हमें ये कार्य करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको आवश्यकता होगी, गाय का दूध, आटा, हल्दी, सिंदूर, वह देसी घी। और जो देसी घी है दोस्तों वह गाय का ही होना चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस कार्य के लिए, क्योंकि ये जो गड़ा खजाना है दोस्तों, कोई आपके सामने प्रत्यक्ष रूप के अंदर कोई देवी या देवता तो आके खड़ा होगा नहीं। तो अगर आप इस उपाय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वप्न के द्वारा उस स्थान का आभास होगा जिस स्थान के ऊपर खजाना गड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि गाय के दूध में आटा मिला लेना है। इस प्रकार से दोस्तों, स्थान के हिसाब से अगर आपका खेत है, आपकी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, तो आप बड़े बर्तन में गाय का दूध लीजिएगा, लगभग 2 किलो या 3 किलो के आसपास। और उसके अंदर आपने, जैसे कि अगर 2 किलो दूध हो तो 1 किलो के आसपास आपने उसमें आटा डालना है। और उसके बाद में दोस्तों, आटा डालने के बाद आपने इस तरीके से सिंदूर डाल देना है। और सिंदूर डालने के बाद इसके अंदर आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद दोस्तों, आप इन्हें अपने हाथ से इस तरीके से अच्छे से इसका मिश्रण बना लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। और घोलने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस मंत्र का दोस्तों आपने 11,000 जाप करना है, टोटल 11,000 जाप। यह मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छे से। इस मंत्र का दोस्तों आपने टोटल 11,000 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद जब आपके जाप संपूर्ण हो जाएं तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इस दूध को, जो गाय का दूध है, इसमें हम लोगों ने हल्दी भी मिला ली है, सिंदूर भी मिला लिया है और आटा भी मिला लिया है। और अब हमने इसके अंदर घी मिलाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसके अंदर घी भी डाल लेना है। और घी डालने के बाद ही मंत्र जाप पूरे कीजिएगा। जैसे ही आपके दोस्तों मंत्र जाप पूरे होते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्र जाप करने के लिए दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप जो हल्दी की माला होती है उसका इस्तेमाल करें, या रुद्राक्ष या मूंगा। इन तीनों में से किसी भी माला का इस्तेमाल करके ही आप इस दूध को और इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। और दोस्तों, आपने यह जो पूरा का पूरा उपाय है ये आप किसी भी नक्षत्र में कर सकते हैं। वैसे तो पुष्प नक्षत्र जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छा माना जाता है इस उपाय को करना। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपने इस दूध को अपने घर में हर कोने में आपने छिड़काव करना है। अगर आपके बड़ा खेत है, बड़ी ज़मीन है, तो आपने वहाँ पर भी जाकर इस उपाय का, यानी कि इस दूध को आपने उस खेत में छिड़काव करना है। तो दोस्तों, यह जो उपाय है आप सोमवार और बुधवार इन 2 ही दिन में कर सकते हो। तो इस उपाय को आप इन 2 दिन कीजिएगा और करने के बाद छिड़काव करके आइएगा। और आने के बाद कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आपने यह उपाय रात्रि के समय ही करना है, दिन में यह उपाय नहीं करना है। और जब चंद्रमा पूरा प्रकाशित हो तब आपने यह करना है। यानी कि ये जो उपाय है दोस्तों, ये सिर्फ शुक्ल पक्ष के अंदर ही किया जाता है, कृष्ण पक्ष के अंदर नहीं किया जाता। तो शुक्ल पक्ष के अंदर ही आप ये उपाय कीजिएगा और इसको
पूरा छिड़काव अपनी ज़मीन के ऊपर करने के बाद रात्रि के समय आपने क्या करना है कि आपने पूर्व दिशा की ओर अपना सिर करना है और पश्चिम दिशा की ओर आपने अपने पाँव करने हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने सो जाना है और रात्रि में अगर आपके उपाय में कोई भी चूक ना रही होगी तो रात्रि के समय दोस्तों आपको आपकी जिस स्थान के ऊपर खजाना होगा उस स्थान का आपको आभास होने लगेगा, स्वप्न आएगा और स्वप्न के अंदर आपको बड़े से बर्तन, अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात इस तरीके से आपको उसके अंदर नज़र आ सकते हैं। अगर उस स्थान के ऊपर खजाना हुआ तो यह चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। और उसके साथ ही दोस्तों आपको अगर काले रंग के नाग दिखाई देते हैं अपनी ज़मीन के ऊपर तो ध्यान से जरूर देखिएगा और याद रखिएगा कि ज़मीन के कौन से कोने के ऊपर आपको खजाना या नाग दिखाई देते हैं। क्योंकि दोस्तों कहावत है और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो नाग होते हैं वह खजाने के आसपास ही रहते हैं, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो इस तरीके से आपको नाग के दर्शन हो सकते हैं, तो उस स्थान को आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही आप सुबह आपको ऐसा स्वप्न आता है तो स्वप्न आने के बाद उस जमीन के ऊपर जाइए और किसी विशेषज्ञ या किसी अच्छे आचार्य ब्राह्मण की सहायता के द्वारा ही उस घड़े खजाने को निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप स्वयं ही जाकर उस जगह की खुदाई करके खजाना निकालने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वह आपको कभी भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा तभी होती है जब वहाँ पे संपूर्ण पूजा पूरी विधि से की जाए और 9 कंजकों को भोजन कराया जाए, तब ही वो लक्ष्मी जो है, जो गड़ा खजाना है, वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आएगा। वरना दोस्तों वह धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता रहेगा, आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो किसी ना किसी विशेषज्ञ की सलाह से और उनसे पूजा पाठ करवाने के बाद ही आप इस उपाय को कीजिएगा। तब आप अपने पुरखों का गड़ा खजाना प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक सरल उपाय है जो हमने भी इस्तेमाल किया है और आज मैंने आपको संपूर्ण विधि के साथ बताया है। तो इस उपाय की सहायता से आप गड़ा खजाना निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।